हेलो क्लास 8th स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 8 का पार्ट 1 यहाँ तक पढ़ लिया था कि किस प्रकार से उन्होंने विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता को जीतकर एक नया इतिहास रच डाला। पार्ट 2 में हम इससे आगे पढ़ेंगे। उनकी अब तक की महान उपलब्धियों पर मेरी कॉम नाम से फिल्म बन चुकी हैं। उस फिल्म में मेरी कॉम का किरदार प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने निभाया है। स्टूडेंट पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आपको मेरी कॉम मूवी देखना है। आई होप स्टूडेंट आपने देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी है एक बार देखिएगा। वो जो फिल्म बनी हुई है वो पूरी मेरी कॉम के ऊपर और पूरी उनकी रियल स्टोरी है ना। तो उनमें जो जिसका किरदार निभाया है, जिसने मेरी कॉम का किरदार निभाया है वो प्रियंका चोपड़ा अभिनेत्री है, उन्होंने निभाया है। ओके। मेरी कॉम ने मुक्केबाजी की शुरुआत मात्र 18 वर्ष की आयु में कर दी थी। जब वो बहुत छोटी थी, सिर्फ 18 वर्ष की थी, तब उन्होंने स्टार्टिंग कर दी थी। उनका जीवन जो है वो प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत की और कई प्रकार की चुनौतियों का सामना भी किया। मेरी कॉम का पूरा नाम मंगते चुंगने जंग मेरी कॉम है। उनका पूरा नाम, मेरी कॉम का पूरा नाम क्या था? मंगते चुंगने जंग मेरी। ओके। उनका जन्म 1 मार्च 1983 को मणिपुर के कंगई नामक जगह पर हुआ था। मणिपुर के कंगई कहाँ पे हुआ था? मणिपुर के कंगेई नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिता गरीब किसान थे और इनके पिता का नाम मंगते तोम्पा कोम तथा माता का नाम मंगते आखम कोम था। इनके माता पिता जो है जूम की खेती करते थे। जूम खेती एक आदिम प्रकार की खेती है। ये जंगली क्षेत्रों में की जाती हैं। पहले वृक्षों और वनस्पतियों को जलाकर जमीन को साफ किया जाता है, फिर उस पर खेती की जाती है। पहले वृक्षों और वनस्पतियों को जलाकर जमीन को साफ किया जाता है और उस पर खेती की जाती है। यह खेती पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है, इस कारण उत्पादन भी कम होता है। ये अपने 4 भाई बहनों में से एक थी। मेरी कॉम सबसे बड़ी थी और इनके जो भाई बहन थे वो 4 भाई बहन थे, इसलिए इन पर जिम्मेदारी भी अधिक थी। क्योंकि ये सबसे बड़ी थी तो इनके ऊपर, जो बड़े होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है ना। तो मेरी कॉम भी सबसे बड़ी थी, तो ये घर में माता पिता की हेल्प भी करती थी और सबकी जिम्मेदारी भी भाई बहनों की इसी के ऊपर थी। ये अपने माता पिता की मदद के लिए उनके साथ खेतों में काम करती थी, साथ ही अपने भाई बहनों की देखभाल भी करती थी। मेरी इस सबके साथ ही पढ़ाई भी करती थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय लोकटक क्रिश्चियन मॉडल स्कूल में हुई। उसके बाद वे सेंट जेवियर स्कूल में से इन्होंने 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की और आगे पढ़ाई के लिए आदिम जाति हाई स्कूल गई, किंतु वे नियमित पढ़ाई जारी न रख सकी। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से 10वीं की और चूरा चांदपुर कॉलेज इम्फॉल से स्नातक की उपाधि ली। किस प्रकार से उन्होंने कहाँ से उन्होंने अपनी जो है एक परीक्षा पूरी की, सबके नाम दे रखे हैं यहाँ पे। आगे हैं, बचपन से ही मेरी की खेलकूद में गहरी दिलचस्पी रही है। स्टार्टिंग से ही उनको खेल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो स्कूली दिनों में वे फुटबॉल के खेलों में हिस्सा लेती थी। वे अच्छी एथलीट थी। 1998 में उन्होंने मुक्केबाजी का शौक जागा, और शौक ही नहीं जागा बल्कि उन्होंने मुक्केबाजी को ही अपना भविष्य बनाने का फैसला लिया। एक गांव की फुटबॉल खिलाड़ी का मुक्केबाज बनने का फैसला काफ़ी दिलचस्प था। दरअसल मणिपुर के डिंगो सिंह ने, ये भी मणिपुर की थी और मणिपुर के कोई डिंगो सिंह थे, उन्होंने 1998 में एशियाई खेलों में जो है मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। मेरी कॉम ने उन्हें खेलते हुए देखा तो चारों तरफ डिंको सिंह के नाम की धूम मची थी। जो मेरी कॉम थी, उन्होंने इसको डिंको सिंह को खेलते हुए देखा तो वो काफ़ी उनसे प्रभावित हुई और उन्होंने क्या करा कि मणिपुर के लोग भी झूम रहे थे। उसी समय मेरी ने भी जो है मुक्केबाज बनने का फैसला किया। मेरी ने ठान लिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वे अपने लक्ष्य को हासिल करके रहेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें कई चुनौतियों से पार जाना था। सबसे बड़ी चुनौती थी घर वालों को राजी करना, क्योंकि साधारण जगह पर रहने वाले जो साधारण लोग मुक्केबाजी को पुरुषों का खेल समझते थे। इस कारण घर वालों को मनाना
आसान कार्य नहीं था। लोगों का मानना था कि मुक्केबाजी में बहुत ताकत और मेहनत लगती है, इसलिए ये किसी कम उम्र की लड़की के लिए उपयुक्त नहीं है। चूँकि घर वाले भी रेडी नहीं थे तो उनको मनाने का काम भी बहुत बहुत बड़ा काम लगता था उनको। और आगे देखते हैं कि मेरी ने जब इस बारे में अपने घर वालों से, अपने माता पिता से बात की तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन मेरी ने तो ठान लिया था, उन्हें हर कीमत पर अपने लक्ष्य को हासिल करना ही था। मेरी ने अपने माँ बाप को बिना बताए मुक्केबाजी का प्रशिक्षण लेना आरंभ कर दिया था। जब घर वाले रेडी नहीं हुए मम्मी पापा, तो उन्होंने उनको बताया ही नहीं और उन्होंने जो उसकी प्रैक्टिस करना आरंभ कर दी थी। इसी दौरान जो है उन्होंने खुमान लंपक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में लड़कियों को जो है मुक्केबाजी करते हुए देखा। फिर तो मेरी के सपनों के पंख लग गए। वे अपने गांव से इम्फाल गई। वहां राज्य के जो मुक्केबाज कोच एम नरजिस सी थे, उनसे मुलाकात की और प्रशिक्षण देने का निवेदन किया। सी ने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया। मेरी की लगन देखकर कोच काफ़ी प्रभावित थे। वे इस खेल के प्रति जितनी समर्पित थी उतनी ही निष्ठावान भी थी। जब सभी विद्यार्थी प्रशिक्षण के बाद चले जाते थे तब भी वे मुक्केबाजी का अभ्यास करती रहती थी। मतलब मैरी को इतना इंटरेस्ट था कि सब लोग चले जाते थे, छुट्टी होती थी, उसके बाद भी वो प्रैक्टिस करती ही रहती थी। मेरी ने 2 साल तक प्रशिक्षण लिया और कठोर मेहनत की। उन्होंने प्रशिक्षण की बात घर वालों से छुपा रखी थी क्योंकि उन्हें पता था कि घर वाले नहीं मानेंगे। सन 2000 में जब मेरी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की चैंपियन बनी तो उनका चित्र और संबंधित समाचार अखबारों में छपा। उनकी जीत की चर्चा होने लगी। तब घर वालों को पता चला। इस जीत का जश्न तब घर वालों ने भी मनाया था। इसके बाद मेरी ने पश्चिम बंगाल में आयोजित महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता को जीतकर अपने प्रदेश का नाम ऊंचा किया। उसके बाद अमेरिका में वर्ष 2001 में आयोजित EIV वीमैक्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गई और अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में रजत पदक जीतकर अपनी जीवटता का परिचय दे दिया। जीवटता का परिचय मतलब संघर्ष करने की जो उनकी प्रवृत्ति थी उसके बारे में उन्हें बताया, सभी को बताया। उसके बाद तो मैरी कॉम ने भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देश विदेश में भारत का परचम भी लहराया। मेरी जो थी, मेरी वर्ष 2000 से 2005 तक राष्ट्रीय चैंपियन रही। मेरी कॉम का विवाह के ऑल्ड्रेन कॉम से 2005 में हुआ था और इनकी जो लॉरेंस से मुलाकात है वो 2001 में दिल्ली में हुई थी, जब वे राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने पंजाब जा रही थी। मेरी कॉम दंपति के 3 बच्चे हैं। मेरी जानवरों के अधिकारों और रक्षा के मुद्दों से भी जुड़ी हैं। वे सर्कसों में हाथियों और अन्य जानवरों पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी कार्य कर रही हैं। उनका मानना है कि सर्कसों में भी जानवरों से मनमाना कार्य करवाने के लिए उन्हें क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जाता है उनसे, जिसे रोका जाना चाहिए। वे जानवरों के अधिकारों से जुड़ी संस्था पेटा से भी जुड़ी हुई है। पेटा जो है पुलिस विद इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स का संक्षिप्त रूप है, जिसका हिंदी में अर्थ है पशुओं के लिए नैतिक व्यवहार से जुड़े लोग। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको रीड करेंगे। ओके, आज मैं भी इसका PDF आपको सेंड कर रही हूँ, तो आपको अपनी बुक कंप्लीट करना है और कॉपी भी कंप्लीट करके PDF बना के मुझे सेंड करिएगा। ओके।